बतौर सुपर हीरो स्पाइडरमैन की मार्वल यूनिवर्स में एंट्री फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से हुई थी। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म से पहले पीटर पार्कर अपना डेब्यू किसी और फिल्म से मार्वल्स में ऑलरेडी कर चुके थे, जिसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में जरूर बताएंगे। पहले सीधे आते हैं स्पाइडरमैन इन मार्वल यूनिवर्स, शुरुआत से अब तक। साल 2016 में टॉम हॉलैंड ने बतौर स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से मार्वल यूनिवर्स में अपनी एंट्री की थी। यंग पीटर पार्कर एक स्पाइडर के काटने के बाद सबसे अपनी शक्तियां छुपा कर रखता है, पर उसे टोनी स्टार्क ढूंढ निकालते हैं और कैप्टन अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी टीम में रिक्रूट कर लेते हैं। इसके बाद साल 2017 में उसे मिलती है एक सोलो फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग। सिविल वॉर के एक्सपीरियंस के बाद पीटर अब एक एवेंजर बनना चाहता है, पर टोनी स्टार्क उसे कहते हैं कि वो भी बच्चा है और इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसके बाद पीटर शहर में कुछ छोटे मोटे हीरो वाले काम करके लोगों की मदद करने लगता है। पर एक दिन वो कुछ चोरों का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उनके पास हाई टेक एलियन वेपन्स होते हैं, जो उन्होंने एक विंग सूट वाले आदमी टूम्स से खरीदे होते हैं। दरअसल 8 साल पहले न्यूयॉर्क में एवेंजर्स की पहली लड़ाई के बाद टूम्स की कंपनी को शहर साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसे बाद में टोनी स्टार्क और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल टेक ओवर कर लेती है। इस सफाई के दौरान टूम्स के हाथ कई अनोखे एलियन मटेरियल लगते हैं, जिसे सरकार को वापस करने की जगह वो उससे हथियार बनाकर ब्लैक में लोगों को बेचने का काम शुरू कर देता है। पीटर इस बात की जानकारी टोनी के बेस्ट फ्रेंड हैप्पी को देता है और हैप्पी उसे सबसे दूर रहने को कहता है। पीटर इसके बाद अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ कंटिन्यू करता है और इसी दौरान उसके बेस्ट फ्रेंड नेट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो भी उसकी टीम में शामिल हो जाता है। टोनी स्टार्क ने जो स्पाइडरमैन सूट पीटर को दिया था, नेट उसे हैक करके उसके सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ कर देता है ताकि पीटर उसे यूज कर सके। फिर कॉलेज की तरफ से वो एक फील्ड ट्रिप पर वॉशिंगटन डीसी जाता है, जहां एक हादसे के दौरान वो स्पाइडरमैन बनकर अपनी क्रश लिज के साथ साथ कॉलेज के कुछ लोगों को बचा लेता है। इसके बाद न्यूयॉर्क में उसे एक वेपन डील के बारे में पता चलता है, जिसे रोकने के लिए वो बिना किसी को कुछ बताए अकेले वहां पहुंच जाता है। टूम्स डील को पूरी करने के लिए वल्चर बन के वहां स्पाइडरमैन को रोकने जाता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि पीटर को बचाने के लिए खुद आयरन मैन को वहां आना पड़ता है। टोनी के मना करने के बाद भी पीटर इस सब में इन्वॉल्व हुआ। इस बात से वो बेहद निराश हो जाता है और पीटर से उसका स्पाइडरमैन सूट वापस ले लेता है। इसके बाद पीटर को पता चलता है कि वल्चर कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड लिज का ही फादर है। इतना ही नहीं, साथ ये भी पता चलता है कि वो उस शिप को हाईजैक करने वाला है जिसमें सभी एवेंजर्स के वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा रही है। उसके पास उसे रोकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। पीटर अपना पुराना सूट पहनकर टूम से अकेले लड़ता है और उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता है। लिज के पिता होने के कारण पीटर उसे मारने की जगह बचाकर पुलिस के हवाले कर देता है। टोनी पीटर से कहता है कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है और शायद अब वो एवेंजर बनने के काबिल हो चुका है। पर पीटर उसे बोलता है कि शायद वो अभी इस सब के लिए रेडी नहीं है और अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके उसे जरूर कांटेक्ट करेगा। स्पाइडरमैन होमकमिंग की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और फिर पीटर हमें सीधे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाई देता है। इस फिल्म में थानोस की शिप न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और उसे रोकने के लिए पीटर अपना सूट दोबारा पहन लेता है। वो स्पेस तक उसका पीछा करता है, पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस नहीं ले पाता और नीचे गिरने लगता है। आयरन मैन आकर न सिर्फ उसे बचा लेते हैं, पर साथ ही उसे एक नया सूट देते हैं, आयरन मैन अपडेटेड वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन सूट। इसी दौरान पीटर पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के दौरान सभी एवेंजर्स मिलकर थानोस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो थानोस से हार जाते हैं। सभी इन्फिनिटी स्टोन्स पाने में थानोस न सिर्फ कामयाब हो जाता है, पर सिर्फ एक चुटकी बजाकर वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, जिसमें पीटर यानी कि स्पाइडरमैन भी गायब हो जाता है। टोनी की आंखों के सामने पीटर मर जाता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। टोनी न सिर्फ उसका मेंटर होता है, बट उसे पीटर से बेहद लगाव भी हो चुका था। उसे इस बात का गिल्ट होता है कि वो पीटर को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बचा सका। इसके बाद फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में बचे हुए एवेंजर्स थानोस का सामना करते हैं, साथ ही सभी इन्फिनिटी स्टोन्स दोबारा हासिल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वो दुनिया से गायब हुई आधी पॉपुलेशन को भी वापस ले आते हैं, जिसके कारण हमारा स्पाइडरमैन भी वापस लौट आता है। एक बार फिर सभी एवेंजर्स एक साथ होते हैं और इस बार वो थानोस को हरा देते हैं। पर इस लड़ाई में टोनी स्टार्क, हम सभी के फेवरेट आयरन मैन, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं। पीटर उन्हें मरता देख पूरी तरह टूट जाता है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद सबको अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और तब रिलीज हुई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम।
कहानी की शुरुआत में ठीक स्पाइडरमैन की तरह अर्थ की आधी पॉपुलेशन अब वापस आ चुकी है, पर समय के चक्र में फेरबदल के कारण वो 5 साल बाद लौटे हैं, जिसे सब लोग द ब्लिप कहते हैं। टोनी स्टार्क की मौत के बाद पीटर बहुत ज्यादा हताश हो चुका है। मीडिया में सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो अगला आयरन मैन है। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो इस सब से अब ब्रेक चाहता है। वो कोई एवेंजर नहीं बनना चाहता, बस एक नॉर्मल टीनेजर की तरह रहना चाहता है। निक फ्यूरी एक मिशन के लिए उसे कॉल करते हैं, पर वो उनका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अपनी एक दोस्त एमजे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है और कॉलेज ट्रिप पर वेनिस निकल जाता है। पर आंट में चुपके से उसका स्पाइडरमैन सूट भी पैक कर देती है। वेनिस में अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है और मिस्टीरियो नाम का एक सुपर हीरो वहाँ आकर सबको बचा लेता है। इसके बाद निक फ्यूरी पर्सनली आकर पीटर से मिलता है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि मिस्टीरियो एक सुपर हीरो है जो एक ऑल्टरनेट अर्थ से आया है। उसके ग्रह को इन्हीं मॉन्स्टर्स एलिमेंटल्स ने तबाह कर दिया है और अब एलिमेंटल्स पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं और मिस्टीरियो से बचाने के लिए आया है। फ्यूरी पीटर को ईडिथ देता है जो टोनी स्टार्क ने उसके लिए छोड़ा होता है। ईडिथ टोनी स्टार्क की हाई टेक सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम है जो सभी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और सैटेलाइट सिस्टम्स को एक्सेस कर सकती है। पीटर नहीं चाहता कि वो सबके सामने आए, इसीलिए स्पाइडरमैन सूट की जगह उसे एक ब्लैक सूट दिया जाता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन मिलकर एलिमेंटल्स को खत्म करते हैं, पर इस सब के दौरान पीटर को लगता है कि वो ईडिथ जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं है। साथ ही वो एमजे और अपनी कॉलेज लाइफ भी मिस करता है, इसीलिए वो मिस्टीरियो को ईडिथ दे देता है, ये सोचकर कि वो बड़ा है और उसके काबिल है। आगे एमजे उसे बोलती है कि वो जानती है कि वो ही स्पाइडरमैन है और इसी दौरान पीटर को ये पता चलता है कि मिस्टीरियो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि टोनी स्टार्क के लिए काम करने वाला एक इंसान था जिसने सिर्फ ईडिथ हासिल करने के लिए और दुनिया की नजरों में एक सुपर हीरो बनने के लिए झूठा नाटक रचाया था। होलोग्राफिक सिस्टम जिसके कारण असली नकली में फर्क न पता चले। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके मिस्टीरियो अब दुनिया के सामने एक सुपर हीरो बन चुका है। पीटर मिस्टीरियो को पकड़ने के लिए हैप्पी से मिलता है और अपना नया सूट पहनकर उसे ढूंढने निकल जाता है। वो मिस्टीरियो को खत्म करके ईडिथ वापस ले लेता है, पर अंत में मिस्टीरियो की टीम का एक मेंबर एक वीडियो रिलीज करके ये न्यूज दुनिया भर में फैला देता है कि स्पाइडरमैन ने सिर्फ अगला आयरन मैन बनने के लिए सुपर हीरो मिस्टीरियो को मार डाला है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में वो स्पाइडरमैन का खुलासा कर ये बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फाइनली स्पाइडरमैन सीरीज की अगली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो चुकी है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म की कहानी आगे जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। बतौर सुपर हीरो मार्वल्स में स्पाइडरमैन की एंट्री बेशक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से हुई थी, पर बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि स्पाइडरमैन का डेब्यू फिल्म आयरन मैन 2 में ही हो गया था। मूवी में आयरन मैन एक छोटे बच्चे को बचाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो छोटा बच्चा ही स्पाइडरमैन है। सालों तक ये फैन थ्योरी इंटरनेट पर आती रही और फिर क्या था, क्रिएटर्स ने एक दिन इसे सच कर दिया। खुद टॉम हॉलैंड ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया और कहा, बेशक जो बच्चा आयरन मैन 2 में स्टार्क एक्सपो में दिखाया गया था वो ही यंग पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन है।